और अब बात बुर्के पर हो रहे बवाल की। भारत में बुर्के पर पाबंदी की मांग। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने उठाई आवाज। मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में फिलहाल बुर्के पर है पाबंदी। बुर्के पर बवाल क्यों? तो बुर्के पर बवाल क्यों? इधर पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के पहनावों को लेकर नेताओं के लगातार अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पर दिए बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने बुर्के पर बयान दे डाला। इस पर भी विवाद जोर पकड़ रहा है। इस पूरे विवाद को समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। दुनिया के कुछ देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। अनेक बार ये चर्चाएं चलती हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। यूपी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल यही नहीं रुके। बुर्के को लेकर महिला अधिकारों की बात उठाने वाले शुक्ल ने इसे कुप्रथा बताते हुए संकेत दिया कि 3 तलाक की तरह ही हर सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है। कोई भी कुप्रथा किसी भी धर्म में अगर आज वो 21वीं सदी में विद्यमान है तो उन धर्म के धर्मगुरुओं को उसका संज्ञान लेकर के स्वयं उसका समाधान करना चाहिए, नहीं कि दिशा में फिर सरकार आगे कदम बढ़ाए। शुक्ल के इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। हमें किसी राजनेता की सलाह की जरूरत नहीं है कि हमारा नकाब बैन होना चाहिए या हम लोग नकाब ना पहने। हम लोगों की अपनी चॉइस है। बुर्के पर बयान देने के लिए एक दिन पहले आनंद स्वरूप शुक्ल ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी थी और उससे दिक्कत होने का दावा किया था। तो कभी फटी जीन्स चर्चा का विषय बनती है, कभी बुर्का चर्चा का विषय बनता है। कोई अगर बात नहीं करता है तो वो पीने के पानी, शिक्षा और विकास की नहीं करता है। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं जिनका ये बयान सामने आया है। लखनऊ से मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सामाजिक कार्यकर्ता सुमैया राणा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। आनंद जी, ये किस तरह का बयान है? क्या ये महिलाओं की अपनी आज़ादी नहीं है कि वो बुर्का पहने या ना पहने? आप मंत्रियों की दखलंदाजी की जरूरत आप इस मुद्दे पर महसूस करते हैं? बिल्कुल, सभी महिलाओं को ये आज़ादी है, होना भी चाहिए कि वो जो वस्त्र पहनना चाहे वो पहने, नहीं पहनना चाहे नहीं पहने। मैंने यही बात कही थी कि किसी भी परंपरा के नाम पर, रूढ़ी के नाम पर, किसी भी धर्म में किसी धर्मगुरु को अपने धर्म की महिलाओं को कोई विशेष वस्त्र पहनने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ये उनकी आज़ादी है, आज़ादी रहनी चाहिए। क्या घूंघट के ऊपर भी आपका यही रुख है या सिर्फ बुर्के के लिए आपकी ये एक सोच है? निश्चित रूप से सभी प्रकार के जो वस्त्र हैं सभी धर्म की महिलाओं के लिए, कहीं से भी समाज के किसी स्वयंभू नेता या किसी धर्मगुरु का कोई दबाव और दखलंदाजी नहीं रहनी चाहिए कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने। ये उनका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो उनका एक ऐसा वस्त्र जरूर है जिस पर दुनिया के अनेक देशों में प्रतिबंध की बात आती है। हाँ। पर मंत्री जी, ये फैसला महिलाओं पे छोड़ देना चाहिए ना। आप पीने के पानी, शिक्षा, इस तरह के मुद्दों पर बात कीजिए ना। यही बात मैं भी कह रहा हूँ जी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये पूरा फैसला, ये पूरा अधिकार महिलाओं को ही मिलना चाहिए। किसी को भी इसमें दखल नहीं देना चाहिए, कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। ये उनकी आज़ादी है, आज़ादी रहनी चाहिए। ठीक है, सुमैया राणा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमैया राणा, आप इस बयान को किस तरह लेती हैं और क्या आप इसको ठीक मानती हैं? शोभना जी, बड़ा दर्द है मुस्लिम महिलाओं के लिए मंत्री जी को। ये दर्द तब कहाँ चला जाता है जब एनआरसी आती है, एनआरसी की ये बात करते हैं। तो ये जो दो रुखी इन लोगों का जो एक वो है ना, जो इनको ना आधे कपड़ों से भी दिक्कत है इनको और इनको पूरे कपड़ों से भी दिक्कत है। इन्हीं क्या है कि एक मुख्यमंत्री इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद किस तरीके से इन लोगों ने पिछले दिनों एक जीन्स पर इस तरीके की टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद आज बुर्के से मैं ये पूछना चाहती हूँ, इनके पास बुर्का, 3 तलाक, उसके बाद मुसलमान महिलाओं के ऊपर जितने भी ये रिसर्चेस कर सकते हैं कर रहे हैं। ये रिसर्चेस इन्होंने उन्नति और तरक्की के लिए प्रदेश में क्यों नहीं करते हैं? इनके पास सिवाय तासुबों की बातें हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कि इनके पास अजान के लिए, इनके पास 3 तलाक के लिए, इनके पास नकाब के लिए तो समय है, लेकिन इनके पास
रोजगार, सुरक्षा। और मैं बात कर रही हूँ कि महिलाओं के लिए बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो महिलाओं को इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और बिल्कुल फ्री होकर घर से निकल चलें। ये माहौल तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज ये बैठ करके मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनके बहुत हमदर्द बन रहे हैं। पहली चीज तो आपके पास कौन मुस्लिम महिलाएं ऐसी पहुंची जो ये कह रही हैं, या किसने आंदोलन कर दिया मुस्लिम महिलाओं ने कि हमें बुर्के से आजादी चाहिए? ये बात निकलने की जरूरत क्या थी इस वक्त, जबकि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, प्रदेश में लोग महिलाएं अपने घर से निकलने को सेफ नहीं समझ रही हैं। ठीक है आनंद स्वरूप जी, जवाब दीजिए। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हैं और आपको बुर्के की चिंता पड़ी हुई है। और देखिए, एक मुसलमान महिला मेरे साथ इस समय बैठी हुई है, वही आपसे इत्तेफाक नहीं रख रही है। तो ऐसे भला करने का फायदा क्या कि जिनका आप भला चाहते हैं वही आपके विरोध में है? नहीं, आपने देखा कि 3 तलाक की कुप्रथा को जब समाप्त किया गया तो देश की करोड़ों महिलाओं ने इसका स्वागत भी किया और सैकड़ों ने इसका विरोध भी किया। तो यह तो एक दबाव बनाने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जहां तक बात है कि जब से मोदी जी की सरकार 2014 से और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, महिलाओं को पूरी आजादी मिली है। हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और अगर काम करने की बात है तो 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। इन 4 वर्षों में हमने 30 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। केवल 5 एयरपोर्ट से हमने उसको 12 के ऊपर पहुंचाया है। हमने केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 58,358 बीसी सखी चयनित किए हैं। 58,194 शौचालयों में 58,194 हमने स्वच्छता बहन तय किया हुआ है। हमने रोजगार के अवसर इतने बढ़ाए हैं ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए। हमने आवास इतनी अधिक संख्या मात्रा में दिए हैं। हमने महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए इतने अभियान चलाए हैं। आपने बहुत काम किया है शुक्ला जी। ये आपके दावे पर इस पर मेरी कोई बहस नहीं है। मेरी बहस आपसे इस समय ये है कि आप महिलाओं को, आप पुरुष, आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पुरुष, नेता, मंत्री, महिलाओं को महिलाओं के फैसले के लिए आजादी देने के हक में क्यों नहीं है? आप हर चीज में क्यों अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं? मैं तो यही बात उठा रहा हूँ, उनको आजादी मिलनी चाहिए। ठीक है सुमैया जी, ऐसे जानकारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि दबाव में बुर्का पहनना पड़ता है। ठीक है सुमैया जी, मैं मान भी लेती हूँ कि आनंद स्वरूप शुक्ला जी महिलाओं के उस अधिकार पर उंगली उठा रहे हैं जो उनका अपना अधिकार है कि वो क्या पहने, कैसे रहें, कैसे चले। लेकिन ये तो आप भी मानेंगी कि बुर्का प्रथा हो चाहे घूंघट प्रथा हो, ये महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। और अगर कोई मंत्री इसके लिए आवाज उठाता है तो इसमें इतना ऐतराज क्यों? देखिए शोभना जी, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में जितने भी धर्म या मजहब हैं उनकी अपनी एक अलग गाइडलाइंस हैं। वो तो अब आप उन गाइडलाइंस को कितना फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम किसी को प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आपको बुर्का ओढ़ना ही है। हाँ। एक गाइडलाइन है जो हमें पता है, हमें इस पे फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो कर रही है तो कोई आपको सजा नहीं दे रहा है। कोई तालिबानी रूल नहीं है। जो तालिबानी रूल जिसको बोला जाता है वो हमारे वहाँ इस्लाम में मना है, गलत माना जाता है। आपको एक गाइडलाइन दे दी गई है, आप इस पे फॉलो करना चाहें वेल एंड गुड, ना करना चाहें आपको हिसाब ऊपर देना है। लेकिन आपको मैं एक बात सुमैया, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप ये बड़ी बड़ी बातें इस मंच पर बैठकर जरूर कह रही हैं। मेरी खुद तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। वहां पर इस तरीके से अगर कोई लड़की बुर्का नहीं पहनना चाहती है तो उसके ऊपर कई तरीके की पाबंदियां, कई तरीके की रोक लगा दी जाती थी। देखिए मेरी तालीम उस यूनिवर्सिटी से हुई है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस इज्जत, देखिए बिल्कुल नहीं। ये ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो हर जगह हैं। यूनिवर्सिटी जहाँ की आप बात करें, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ मैडम। यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं कहती थी सुमैया, यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं कहती कि आप बुर्का पहनिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग जो इस तरीके के, जिसे कहा जाए कि इस तरीके की संकीर्ण सोच में होते हैं, वो मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान महिलाओं को बाध्य करते हैं बुर्का पहनने के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे। तो अगर कोई मंत्री, कोई नेता आपके हक में आगे आता है तो आगे आइए ना, लड़ाई लड़िए उसके साथ। शोभना जी, जो महिलाएं या लड़कियां नहीं पहनना चाहती हैं बुर्का और उनको लगता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इस चीज के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो बॉयकॉट करें ना। आप फिर गलत समझ रही हैं, आप फिर गलत समझ रही हैं मेरी बात को। सुमैया, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं कहता है। सुमैया, आप गलत समझ रही हैं मुझे।
ये यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं कहता है, ये वहां मौजूद कुछ संकीर्ण सोच के लड़के और पुरुष उनको बाध्य करते हैं बुर्का पहनने के लिए। चलिए, मैंने माना कि ये आपकी आजादी में हनन है, लेकिन एक मंत्री और एक नेता अगर आपके भले के लिए आगे आया है कि बुर्का प्रथा खत्म होनी चाहिए, घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो इसमें ऐतराज क्यों? मेरा सवाल छोटा सा है आपसे। देखिए वो तो जो आप कह रही हैं कि जो कुछ लोग होते हैं, ग्रुप होता है जो संकीर्ण सोच का है और बुर्के पर प्रेशर डालता है, बिल्कुल अगर जो लोग उनके खिलाफ जाना चाहें उनके खिलाफ रिपोर्ट करें, उनके खिलाफ आंदोलन करें, जो भी करें। लेकिन जहां तक बात मंत्री जी की है या बीजेपी की है, देखिए ये वो दो मुंहे सांप हैं जो एक तरफ लड़की की जीन्स को भी गलत नजरों से देखते हैं और अगर पूरे कपड़े पहने हुए महिला तो उसको भी गलत नजरों से देख रहे हैं, जिसको बुर्का कहते हैं। और माफ कीजिएगा, अगर मेरी अपनी राय मानिए तो मैं तो बुर्के को एक सुरक्षा कवच मानती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि ये बुर्का नहीं पहनना चाहिए तो बिल्कुल वो फ्री है, ना पहने। लेकिन मंत्री जी पर ये बातें या बीजेपी पर ये बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि एनआरसी करने के टाइम इन्हीं मुस्लिम महिलाओं के ऊपर दिक्कतें आई। सुमैया राणा जी को ये शिकायत ज्यादा बड़ी है, बलात्कार, आपकी ये शिकायत ज्यादा बड़ी है कि ये बीजेपी के मंत्री ने ये बात की। अगर यसुद्दीन ओवैसी करते तो शायद आप इस बात पर विचार करती। क्या मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा, मेरा आपकी शायद आपको जानकारी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। मुसलमान नेता हैं, एक मुसलमान नेता है, मैं इस जरिए से बात कर रही हूँ। चलिए, मंत्री जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अगर AMIM नेता भी गलत बात कहते हैं तो मैं उसको भी गलती ठहराती हूँ। ठीक है सुमैया जी, आइए शुक्ला जी। ये देश, ये दुर्भाग्य है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं, सभी देशों से सबसे ज्यादा आजादी और स्वतंत्रता और सुख चैन मुस्लिम लोगों को भारतवर्ष में ही है। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने, अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया है। गुलाम नबी आजाद जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक ऐसा वर्ग है जो 2014 से जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, जो 2017 से मुख्यमंत्री है योगी जी उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। मत भटकाइए शुक्ला जी, समस्या ये है कि अगर आज आप अपने इस बयान में घूंघट का भी जिक्र कर देते, शुक्ला जी देखिए, अगर समस्या इस बात से नहीं है कि आपने बुर्के की बात की, समस्या ये है कि अगर आज आप अपने इस बयान में घूंघट का भी जिक्र कर देते तो शायद आपकी नियत पर शक खड़ा नहीं होता। बुर्के के बाद मैंने सारे लोगों के लिए कहा, सभी धर्म गुरुओं के लिए मैंने कहा कि किसी भी धर्म गुरु को अपने धर्म की महिलाओं को विशेष वस्त्र पहनने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये सभी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए तो क्या वस्त्र पहनना चाहे, क्या नहीं पहनना चाहे। आपका बयान मैंने बहुत अच्छी तरह सुना है, उसमें कहीं भी आपने घूंघट का जिक्र नहीं किया है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आरोप मुसलमान महिलाओं का बिल्कुल वाजिब है आपके ऊपर। दुनिया में घूंघट पर कहीं भी दुनिया में चर्चा नहीं चलती है। घूंघट एक रहस्यमय विषय नहीं है, लेकिन बुर्के पर जरूर दुनिया कई देशों में प्रतिबंध लगाने की बात आती है, चर्चाएं चलती हैं, इसलिए बात आई। सुमैया राणा जी, बहुत सारे ऐसे मुसलमान देश भी हैं, चाहे मैं मोरक्को की बात करूं, अल्जीरिया की बात करूं, जहां पर बुर्के पर रोक लगाई गई है। तो इस बुर्के को धर्म से क्यों जोड़ना चाहती हैं मुसलमान महिलाएं? आपने भी कहा कि हर धर्म की अपनी एक गाइडलाइंस होती हैं। क्या हमें समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए या हमें उन्हीं चीजों में उलझे रहना चाहिए? यही बात तो मैं बीजेपी के मंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि अगर जिन देशों के अपने मामलात हैं उन्होंने किन परिस्थितियों में बुर्के, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, बुर्के पर बैन लगाया है। अगर आप यहाँ हमारे मुल्क में भी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो रही है तो पर इस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने तो ये बोला है, बुर्के पे बैन लगाने को नहीं बोला है, इन्होंने तो ये कहा है कि महिला को आजाद छोड़ देना चाहिए कि वो बुर्का चाहे तो पहने और चाहे तो ना पहने। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस महिला पर जोर जबरदस्ती डाली गई है? चलिए, मुझे ये अच्छा लगा कि आप कम से कम बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं कि अगर देश में कोई मसला खड़ा होता है तो हमें बातचीत करके उसको सुलझाना चाहिए। और शुक्ला जी का भी यही कहना है कि वो आपका भला चाहते थे, भले ही आपको भला ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोनों ही मेहमानों का करना चाहूंगी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म,
और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।